उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर एनडीए के प्रमुख घटक दल के तौर पर आरएलडी 35 से 40 विधानसभा सीटों की डिमांड कर सकती है। अंदर खाने इस तरह की खबरें हैं कि पार्टी पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में 33 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार वो पार्टी का विस्तार करते हुए 35 से 40 सीटें चाहती है। अब गठबंधन में बीजेपी आरएलडी को कितनी सीटें देगी ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन 10 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर आरएलडी की बड़ी दावेदारी है और ये सीटें आरएलडी किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन 10 विधानसभा सीटों में आरएलडी के प्रमुख दावेदार कौन हैं, किसे आरएलडी टिकट दे सकती है और किसका दावा सबसे ज्यादा मजबूत है। सबसे पहले बात करें छपरौली सीट की। प्रोफेसर अजय कुमार ये आरएलडी की सबसे सुरक्षित राजनीतिक जमीन मानी जाती है। 2022 में अजय कुमार ने करीब 29,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। छपरौली चौधरी चरण सिंह और आरएलडी की परंपरागत राजनीति का सबसे मजबूत केंद्र है, इसलिए 2027 में मौजूदा विधायक को दोबारा टिकट मिलने की संभावना सबसे अधिक मानी जा रही है। नंबर 2 बुढ़ाना सीट। राजपाल सिंह बालियान आरएलडी के सबसे अनुभवी नेताओं में शामिल बालियान पार्टी के विधानमंडल दल के नेता भी हैं। उन्होंने पहले खतौली से लगातार चुनाव जीता और परिसीमन के बाद बुढ़ाना से 2022 में जीत दर्ज की। 3 दशक से ज्यादा समय से पार्टी से जुड़े होने के कारण उनका टिकट मजबूत दावेदारी में है। बुढ़ाना से एक बार फिर पार्टी राजपाल सिंह बालियान को मौका दे सकती है। नंबर 3 और तीसरे नंबर की जो सीट है वो सीट है सिवाल खास। गुलाम मोहम्मद 2022 में आरएलडी के टिकट पर जीते गुलाम मोहम्मद पश्चिमी यूपी में पार्टी के पुराने मुस्लिम चेहरों में गिने जाते हैं। मौजूदा विधायक होने के साथ साथ वो आरएलडी विधायक दल के उपनेता भी रह चुके हैं, इसलिए सिवाल खास में उनकी दावेदारी स्वाभाविक रूप से मजबूत है और टिकट वितरण में अगर इन्हें मौका मिले तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा अगर ये सीट गठबंधन में आरएलडी के खाते में जाती है। नंबर 4 पुरकाजी सुरक्षित सीट है, अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है और अनिल कुमार 2022 में आरएलडी ने यह सुरक्षित सीट जीती थी। पश्चिमी यूपी के दलित समीकरण में आरएलडी की मौजूदगी बनाए रखने के लिए अनिल कुमार को दोबारा मौका देना पार्टी के लिए उपयोगी हो सकता है। इस सीट पर अनिल कुमार का दावा लगातार मजबूत बना हुआ है, सुरक्षित सीट है और अनिल कुमार यहां प्रभावी हो सकते हैं आरएलडी के लिए। नंबर 5 शामली सीट। प्रसन्न कुमार चौधरी 2022 में उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को हराकर आरएलडी के लिए महत्वपूर्ण जीत हासिल की थी और शामली जिला पार्टी के मजबूत इलाकों में है। मौजूदा विधायक होने के कारण उनका टिकट भी मजबूत माना जा सकता है। यहां पर आरएलडी की ओर से प्रसन्न कुमार चौधरी की दावेदारी सबसे मजबूत दिखाई दे रही है। नंबर 6 थाना भवन सीट। अशरफ अली खान 2022 में आरएलडी के टिकट पर जीतने वाले अशरफ अली खान भी पार्टी के मौजूदा विधायकों में हैं। थाना भवन और शामली बेल्ट में आरएलडी के संगठन और किसान राजनीति को देखते हुए उन्हें दोबारा टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है अगर ये सीट गठबंधन में आरएलडी के खाते में जाती है, हालांकि इसकी संभावना काफी हद तक मानी जा रही है। नंबर 7 सादाबाद। प्रदीप कुमार सिंह उर्फ गुड्डू चौधरी 2022 में आरएलडी ने सादाबाद सीट जीती और प्रदीप कुमार सिंह ने करीब 6,437 वोटों के अंतर से इस सीट को जीता था। ये सीट लंबे समय से कई दलों के बीच बदलती रही है और आरएलडी पहले भी यहां कई बार जीत चुकी है, इसलिए पार्टी के पास मजबूत स्थानीय आधार का दावा है और ये सीट अगर एक बार फिर गठबंधन में आरएलडी के खाते में जाती है तो फिर इस पर सादाबाद से जो मौजूदा विधायक हैं प्रदीप कुमार सिंह उनकी दावेदारी मजबूत हो जाती है। नंबर 8 खतौली सीट। मदन भैया की सीट। ये 2027 की टिकट दौड़ में आरएलडी का सबसे चर्चित चेहरा हो सकता है। 2022 में बीजेपी के विक्रम सैनी ने ये सीट जीती थी, लेकिन उपचुनाव में आरएलडी के मदन भैया ने बीजेपी को हराकर सीट अपने कब्जे में कर ली थी। वो लंबे राजनीतिक अनुभव और पश्चिमी यूपी में व्यक्तिगत प्रभाव के कारण महत्वपूर्ण दावेदार हो सकते हैं और
आरएलडी में उनका अपना एक असर है, पुराने नेता हैं, पहले भी विधायक रह चुके हैं और खतौली सीट पर उपचुनाव में जीत के बाद अगर गठबंधन में बीजेपी इस सीट को देती है, चूंकि यहां पर बहुत दिलचस्प फैक्टर है, 2022 के विधानसभा चुनाव में ये सीट बीजेपी ने जीती थी, इसलिए दावा बीजेपी का भी हो सकता है, लेकिन बाद के उपचुनाव में इस सीट को आरएलडी ने जीत लिया। अगर गठबंधन में ये सीट आरएलडी को मिलती है तो फिर मदन भैया का टिकट इस सीट पर पक्का माना जा रहा है। नंबर 9, मीरापुर सीट, मिथिलेश पाल। 2022 में आरएलडी के चंदन चौहान ने ये सीट जीती थी, लेकिन उनके लोकसभा पहुंचने के बाद 2024 के उपचुनाव में आरएलडी की मिथिलेश पाल ने जीत दर्ज की। इसलिए 2027 में मौजूदा विधायक को दोबारा मौका देना पार्टी के लिए स्वाभाविक विकल्प हो सकता है और इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है मिथिलेश पाल की दावेदारी, क्योंकि उन्होंने उपचुनाव को जीता है और अब उसी के आधार पर इनकी दावेदारी इस सीट पर तय मानी जा रही है। नंबर 10, सिवाल खास किठौर बेल्ट की सीट, अमरीश त्यागी। मौजूदा विधायक के अलावा आरएलडी में नए प्रभावशाली चेहरों की तलाश भी चल रही है। 2026 में केसी त्यागी के आरएलडी में आने के बाद उनके बेटे अमरीश त्यागी की किठौर और सिवाल खास से संभावित दावेदारी की चर्चा सामने आई है। ये बताता है कि आरएलडी सिर्फ अपने मौजूदा विधायकों पर निर्भर नहीं रहना चाहती, बल्कि जातीय और सामाजिक विस्तार के लिए कुछ नए चेहरों को भी आगे बढ़ा सकती है। कुल मिलाकर अगर बीजेपी आरएलडी गठबंधन में आरएलडी को सीमित लेकिन अपने मजबूत क्षेत्रों वाली सीटें मिलती हैं तो छपरौली, बुढ़ाना, उरकाजी, शामली, सिवाल खास और मीरापुर सबसे मजबूत दावेदारी वाली सीटें दिखती हैं। थाना भवन, सादाबाद और खतौली पर भी मौजूदा विधायकों का दावा मजबूत है। वहीं बड़ौद आरएलडी की संभावित नई मांग हो सकती है, खासकर इसलिए क्योंकि 2022 में आरएलडी यहां दूसरे नंबर पर थी और 2026 की गठबंधन चर्चा में बड़ौद को आरएलडी के लिए प्राथमिकता दिए जाने की भी खबरें हैं कि आरएलडी गठबंधन में बड़ौद सीट को प्रमुखता से देख सकती है। इसलिए 2027 में आरएलडी के टिकट राजनीति का संभावित फॉर्मूला पुराने मजबूत विधायक प्लस पारंपरिक आरएलडी सीटें प्लस कुछ सामाजिक जाति विस्तार वाली सीटें और अंतिम टिकट का फैसला जयंत चौधरी और बीजेपी के बीच सीट शेयरिंग के समझौते के बाद ही साफ होगा। लेकिन ये 10 विधानसभा सीटें और ये 10 नेता आरएलडी की ओर से इन सीटों पर प्रमुख दावेदार हो सकते हैं, जिनकी संभावना सबसे ज्यादा जताई जा रही है। हालांकि इसमें विरोधाभास इस बात को लेकर है क्योंकि पिछला विधानसभा चुनाव 2022 का अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी के साथ जयंत चौधरी ने आरएलडी ने लड़ा था। 33 विधानसभा सीटें गठबंधन में आई थीं, लेकिन अब जब 35 से 40 विधानसभा सीटों की मांग की जा रही है तो अगर बीजेपी इस पर सकारात्मक रुख अपनाती है तो बीजेपी को खुद कई अपनी जीती हुई सीटें छोड़नी होंगी, जो कि बीजेपी के लिए भी काफ़ी असहज करने वाली स्थिति होगी और उनके लिए भी एक मुश्किल फैसला होगा। इसलिए देखना दिलचस्प है कि इन 10 विधानसभा सीटों पर जो 10 प्रमुख दावेदार हैं, जो मौजूदा विधायक भी हैं जिनमें से ज़्यादातर, अगर गठबंधन में ये सीट नहीं मिलती है आरएलडी को तो फिर इन नेताओं का क्या होगा। फिलहाल इन 10 सीटों पर इन 10 के 10 नेताओं की दावेदारी सबसे मजबूत दिखाई देती है।